हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमने अभी तक ग्रहों के स्वरूप की चर्चा की। अब हम ग्रहों के कारकत्व की चर्चा करेंगे। अब कारकत्व का अर्थ क्या होता है? कारकत्व जो होते हैं, इसका संबंध अर्थात जो ग्रह होते हैं, हमारे जीवन में ग्रहों के आधार पर ही सारे कार्य होते हैं। और यदि हमारी कुंडली में जो ग्रह बलवान होता है, उसी के अनुसार हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जिन ग्रहों से जिन जिन चीजों का संबंध होता है, उनसे हमें विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और जो ग्रह हमारी कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो जो ग्रह फल देते हैं और यदि वो कमजोर ग्रह हैं, तो उन ग्रहों से संबंधित जो फल होते हैं उनमें कमी आ जाती है। तो इसी प्रकार हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह किन किन चीजों से संबंध बनाता है, जो कि बलवान होने पर हमको उन चीजों का विशेष लाभ प्राप्त कराता है। तो आज हम इसी प्रकार से उन कारकत्वों में जो ग्रह होते हैं, तो सबसे पहले जो होते हैं सूर्य ग्रह होते हैं, कि सूर्य ग्रह जो होंगे तो उन ग्रहों का किन किन चीजों से संबंध होगा और किस प्रकार से यदि वो हमारी कुंडली में बलवान है तो किस प्रकार से हमको लाभ प्रदान करने वाले होंगे। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान से सुनिएगा और आप लोग इससे बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं, ताम्रम स्वर्णम पितृशुभफलम चात्म सौख्यम प्रतापम धैर्यम शौर्यम समिति विजयम राज सेवाम प्रकाशम शैवम कार्यम वनगिरि गतिम होम कार्य प्रवृत्तिम देवस्थानम कथयत वदस्तैक्षण उत्साह मर्कात। अब ध्यान से सुनिएगा कि इसका विशेष अर्थ क्या होगा। तो कहते हैं ताम्रम स्वर्णम, अर्थात यदि सूर्य बलवान है तो तांबे से लाभ, तांबे का लाभ यदि आप चाहते हैं तो तांबे संबंधित आप कार्य भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा यदि आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है। तो फिर कहते हैं स्वर्णम, स्वर्ण से संबंधित, यदि आप स्वर्ण संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। स्वर्ण आदि पहनने का भी हमको लाभ प्राप्त होता है। फिर कहते हैं पितृसुखम, पितृशुभ फलम, अर्थात जो पिता से संबंध है, यदि सूर्य बलवान होंगे तो पिता से संबंध हमारे बहुत अच्छे रहते हैं और पिता का स्वास्थ्य इत्यादि बहुत अच्छा रहता है और उनके द्वारा हमें लाभ भी प्राप्त होता है। तो कहते हैं पितृशुभ फलम, अर्थात पिता का जो शुभ अशुभ विचार होता है तो वो भी हम सूर्य के द्वारा करते हैं। फिर कहते हैं आत्म सौख्यम प्रतापम, हमको कितना सुख प्राप्त होगा, हमें सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तो अपना सुख भी प्राप्त यदि होगा तो किसके आधार पर होगा, जब सूर्य बलवान होते तो हम अपने आप को भी अपने आप को और अपने से सुख की प्राप्ति करते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं प्रतापम, तो जब सूर्य होता है तो सूर्य के द्वारा व्यक्ति का जो प्रताप दिखाई देता है, प्रताप ही होता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है और किस प्रकार से अपना वर्चस्व समाज में और देश में फैलाता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, धैर्यम शौर्यम, धैर्यवान होता है, शूरता होती है, वीरता होती है, अर्थात किसी भी कार्य को करने में वो डरता नहीं है और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कितना भी उसको प्रयत्न करना पड़े, कितना भी अभ्यास करना पड़े, तो व्यक्ति अपने मान सम्मान की और चाह के लिए वो आगे बढ़ता है और कार्य को करता है और विशेष पद को प्राप्त करता है। छोटे मोटे पद प्राप्त करने की चाह नहीं होती उसके अंदर, कोई विशेष पद को प्राप्त करने के लिए कितना भी उसको संघर्ष करना पड़े। लेकिन ऐसे यदि सूर्य बलवान होता तो ऐसे जातक जो सूर्य कारक होते हैं जिनकी कुंडली में, वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ विशेष पद को प्राप्त करने की चाह भी रखता है, उसी प्रकार से मेहनत करके प्राप्त भी करता है। और कहते हैं समिति विजयम, अर्थात सभी जगह जाकर के वो विजय को प्राप्त करता है, ठान लेता है तो निश्चित रूप से उसको विजय प्राप्त होती है। तो कहते हैं राज सेवाम प्रकाशम, यदि चाहे तो वो सरकारी नौकरी में भी बहुत अच्छा पद को प्राप्त कर सकता है और उसकी तेजस्विता, उसके चेहरे का जो चमक होती है, एक अलग ही तेज होता है, एक अलग ही स्वाभिमान उसके चेहरे में झलकता है। फिर कहते हैं शैवम कार्य, और उसके द्वारा बहुत सारे कल्याणकारी कार्य होते हैं। किसी प्रकार से कोई दीन दुखी या किसी प्रकार से कोई दुखी व्यक्ति उसके पास में आता है तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ विशेष करना चाहता है, उसका कैसे भी उसका सहयोग करने की चेष्टा करता है और उसके अंदर बहुत दया होती है, व्यक्ति दूसरों को अपने साथ में लेकर के चलने वाला होता है। फिर कहते हैं और कैसा, वन गिरगतिम होम कार्य प्रवृत्तिम, अर्थात उसको वन और पर्वतों में घूमना और आरोहण करना बहुत पसंद होता है। यदि ऐसे जातक होते तो उनको विशेष करके जो वनस्पतियां होती है ना, वनस्पति संबंधित चीजों का भी ज्ञान होता है। जैसे हम आयुर्वेदिक शास्त्र में जानते हैं जड़ी बूटियों के बारे में, यदि सूर्य यदि बलवान होता तो स्वभावतः उनकी इच्छा रहती है कि किस चीज से और किन वनस्पतियों से, किन पत्तों से, किन पौधों से
क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, उनको इसकी भी चाह रहती है, उस प्रकार से वो खोज भी करते हैं। फिर कहते हैं होम कार्य प्रवृत्ति, और उनके अंदर बड़े बड़े यज्ञ कराना, यज्ञ इत्यादि कराने की भी इच्छा होती है, और वो करवाते भी हैं अपने जीवन में, बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करवाते हैं। फिर कहते हैं देवस्थानम कथितु, अर्थात देवालयों की मरम्मत करवाना, देवालयों का ध्यान देना, वहां पर दान पुण्य करना, है ना, मंदिर से संबंध अर्थात भगवान के दर्शन करना, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराना, इस प्रकार से कहते हैं। और भी विद्वान जन कहते हैं कि जैसे कि तीखापन होता है, लेकिन स्वभाव में थोड़ा सा स्वाभिमान होता है। यदि किसी प्रकार से कोई उनसे गलत बोलता है तो उनको सहन नहीं होता है, और इसके लिए वो किसी भी प्रकार से हर व्यक्ति से एक समानता व्यवहार नहीं करते, एक अपना मतलब हर व्यक्ति से व्यवहार बनाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि अपने मान सम्मान की बहुत चाह करने वाले होते हैं। किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता तो उनको वो सहन नहीं होता है, उनके लिए बहुत कष्टकारी होता है, इसलिए वो व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं और थोड़ा सा स्वभाव का भी तेज हो जाता है। और कहते हैं, और क्या कहते हैं उनको जो तीखापन थोड़ा खाना पसंद होता है, जैसे बढ़िया से मसालेदार भोजन करना पसंद होता है। और उसके बाद कहते हैं उत्साह इत्यादि, कोई भी कार्य करना हो तो छोटे में नहीं, यदि कोई भी कार्य करते हैं उसको बड़ा रूप दे देते हैं, छोटे से छोटा भी उत्सव बड़े रूप में करना पसंद करते हैं। इस प्रकार से यदि किसी कुंडली में यदि सूर्य बलवान हो तो वह जातक इन चीजों से लाभ प्राप्त करता है। विशेष करके यदि वह ठान ले तो एक सरकारी नौकरी भी करना चाहता है तो एक अच्छे पद को प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार से IPS ऑफिसर इत्यादि होते हैं। और यदि वो व्यापार भी करना चाहे तो इतना बड़ा अपना खुद का उद्योग स्थापित कर सकता है, अपनी खुद की फैक्ट्री लगा सकता है। इस प्रकार से हमें अपनी कुंडली में देखना चाहिए कि यदि सूर्य बलवान है तो इन सब चीजों से हमको विशेष लाभ प्राप्त होता है। उसी संबंधित कार्य करेगा जातक व्यक्ति करता है तो उसको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।